संस्कृत। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लासों में हमने पाठ 5 में करण कारक पढ़ा था। अभी पंचमः पाठ में अपने करण कारक पढ़ा था। अभी षष्ठः पाठ यानी पाठ 6। पाठ 6 में क्या है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या है? जिसके लिए कार्य किया जाता है। जब हम जिसके लिए, जिसमें आता है के लिए या को, जिसके लिए कार्य किया जाता है अथवा जिसे कोई वस्तु दी जाती है, वह क्या कहलाता है? संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? के लिए या को होता है, को आता है। संप्रदान कारक को प्रकट करने के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अध्यापकः छात्राय पुस्तकम यच्छति, अध्यापक छात्र के लिए पुस्तक देता है। के लिए आया, के लिए देता है, तो ये यहाँ पर ये संप्रदान कारक कहलाएगा। और छात्राय क्या हुआ? चतुर्थी विभक्ति, अर्थात छात्र को पुस्तक देता है। अध्यापक छात्र को पुस्तक देता है, को या के लिए आता है, तो यहाँ पर क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। अभी अपन ने 5th लेसन में करण कारक पढ़ा था, वहाँ क्या आया? से, किस कारण से, किस लिए। अब यहाँ आ गया किस लिए, तो के लिए आएगा, के लिए, तो वहाँ क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। अब यहाँ आगे अपन लेसन पढ़ते हैं। आगे देखो, पहला फर्स्ट देखो यहाँ पर, मालाकारः बालिकायै पुष्पाणि यच्छति। मालाकारः यानी माली, बालिका के लिए पुष्पाणि यच्छति यानी पुष्पाणि यानी फूल, फूल देता है। जब कोई किसी के लिए कोई चीज देता है तो वहाँ संप्रदान कारक आता है के लिए या को। समझ में आया? अब दूसरा, मालाकारः बालिकाभ्याम पुष्पाणि यच्छति। मालाकारः यानी माली, 2 बालिकाओं के लिए फूल देता है। सब में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आएगा। बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक बालिका के लिए, 2 बालिका के लिए और बहुत सी बालिका के लिए। मालाकारः बालिकाभ्यः पुष्पाणि यच्छति, माली बहुत सी बालिकाओं के लिए पुष्पाणि यानी फूल देता है। ये समझ में आ गया? अब दूसरा देखो, जनकः, जनकः यानी पिता, पुत्रा यानी पुत्र के लिए पुस्तकानि आनयति, पिता पुत्र के लिए पुस्तकें लाते हैं। फिर दूसरा, फिर जनकः पुत्राभ्याम पुस्तकानि आनयति, पिता 2 पुत्रों के लिए पुस्तकें लाते हैं। फिर जनकः पुत्रेभ्यः पुस्तकानि आनयति, जनक यानी पिता पुत्रेभ्यः यानी अपने अनेक दूसरे पुत्रों के लिए, अनेक पुत्रों के लिए पुस्तकें लाते हैं। पुत्राय पुत्राभ्याम पुत्रेभ्यः, ये क्या है? विभक्ति आई। पुत्राय पुत्राभ्याम पुत्रेभ्यः, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। समझ में आया? के लिए आया, के लिए या को, तो कैसा क्या होता है? संप्रदान कारक। वहाँ कौन सी विभक्ति लगती है संप्रदान कारक में? चतुर्थी विभक्ति। पुत्राय, पुत्राभ्याम, ये क्या है? चतुर्थी विभक्ति। फिर आगे देखो, अम्बा देवालयम गच्छति। अम्बा यानी माता, देवालयम यानी मंदिर जाती हैं। अम्बा यानी माता मंदिर जाती हैं। तत्र गत्वा सा देवेभ्यः देवीभ्यः च पुष्पाणि फलानि च अर्पयति। तत्र गत्वा यानी, तत्र यानी वहाँ, गत्वा यानी जाकर, सा यानी वह, देवी और देवताओं को फूल, पुष्पाणि यानी फूल और फल अर्पित करती हैं यानी चढ़ाती हैं। देवताओं के लिए फूल और फल अर्पित करती हैं। पूजनोपरांत पूजकः तस्यै प्रसादम यच्छति। पूजनोपरांतम यानी पूजा करने के बाद, पूजकः यानी पुजारी, तस्यै यानी उनको, प्रसाद देते हैं, यच्छति यानी देते हैं। आगे देखो, एषा गंगा अस्ति, यह क्या है? गंगा नदी है। अस्ति यानी है, एषा यानी यह। अस्य जलम सर्वेभ्यः जनेभ्यः अस्ति, यह सबको जल, सभी लोगों को, जनेभ्यः यानी सभी व्यक्तियों को, सर्वेभ्यः यानी सभी व्यक्तियों को, सभी, अस्य जलम यह सभी व्यक्तियों के लिए जल है। एतत् जलम स्नानाय क्षालनाय पाचनाय च उपयोगी अस्ति, यह जल कैसा है? स्नान करने के लिए, स्नानाय यानी स्नान करने के लिए, क्षालनाय यानी धोने के लिए, पाचनाय यानी पकाने के लिए उपयोगी होता है। एवं एतत् जलम, यह जल परोपकाराय भवति, यह जल परोपकार के लिए होता है। परोपकार यानी भलाई के लिए होता है। गंगा का जल भलाई के लिए होता है। जल सबको, नदी सबको जल प्रदान करती है, काय के लिए? परोपकार करने के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए।
आया समझ में? परोपकाराय भवति यानी होता है, परोपकार के लिए होता है। आगे देखो, एते सैनिकः सन्ति, यह सैनिक हैं। एते देश रक्षायै सीमा प्रदेशम गच्छन्ति, ये देश की रक्षा के लिए, सब में चतुर्थी विभक्ति है, देश रक्षायै, देश की रक्षा के लिए सीमा पर जाते हैं। एते जनेभ्यः सुरक्षितम जीवनम यच्छति, यह जनेभ्य यानी लोगों के लिए सुरक्षित जीवन देते हैं, क्योंकि वह सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं, इसलिए जीवन लोगों को सुरक्षित जीवन देते हैं। अतएव यानी इसलिए, उचितम कथ्यते इसलिए ठीक कहा गया है, कथ्यते यानी कहा गया है, यत यानी कि एतेषां जीवनम देशाय एव अस्ति, इनका जीवन देशाय यानी देश के लिए ही होता है, एव यानी ही होता है। आगे देखो, आचार्याय नमः, आचार्य के लिए नमः। फिर गणेशाय नमः, गणेश जी के लिए नमः या गणेश जी को नमस्कार, आचार्य को नमस्कार। देवाय नमः, देवताओं को नमस्कार। आग्नेय स्वाहा, अग्नि के लिए स्वाहा। फिर आगे देखो, छात्राः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छन्ति, छात्र प्रतिदिन विद्यालय को जाते हैं। प्रातः शीघ्रम उत्थाय ते सर्वप्रथम स्नानाय गच्छन्ति, प्रातः शीघ्रम यानी जल्दी, उत्थाय यानी उठकर, ते यानी वे, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले, स्नानाय यानी स्नान करने के लिए जाते हैं, गच्छन्ति यानी जाते हैं, वे प्रातः सबसे पहले उठकर स्नान करने के लिए जाते हैं। ततः यानी फिर, अल्पाहारम कृत्वा, अल्पाहार मतलब नाश्ता करके, कृत्वा यानी करके, विद्यालय यानी विद्यालय के लिए, सज्जाः भवन्ति यानी तैयार होते हैं, सज्जा यानी तैयार होना, तैयार होते हैं। फिर तत्र यानी वहाँ पर, शिक्षकः तेभ्यः ज्ञानम यच्छन्ति, तत्र यानी वहाँ पर, शिक्षक तेभ्यः यानी उनको, ज्ञानम यच्छन्ति उनको ज्ञान देते हैं, दे रहे हैं। आगे देखो, फिर सूर्यः प्रकाशाय भवति, सूर्य काय के लिए होता है? प्रकाश के लिए, प्रकाशाय यानी के लिए, प्रकाश के लिए, चतुर्थी विभक्ति है, प्रकाशाय परोपकाराय, ये सूर्यः प्रकाशाय भवति, सूर्य काय के लिए होता है? प्रकाश के लिए होता है। वृक्षः परोपकाराय फलन्ति, वृक्ष काय के लिए फलते हैं? परोपकार के लिए फलते हैं, परोपकार मतलब भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, दूसरों को फल देता है, दूसरों की भलाई करता है। तो वृक्षः परोपकाराय फलन्ति, वृक्ष परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए फलते हैं। वृक्षः जनेभ्यः फलानि यच्छन्ति, वृक्ष जनेभ्यः यानी लोगों को फल देते हैं, फल दे रहे हैं। लास्ट देखो, लास्ट, नृपः निर्धनेभ्यः वस्त्राणि यच्छति, नृपः यानी राजा, निर्धनेभ्यः यानी गरीबों को, वस्त्राणि यच्छति वस्त्र देते हैं। सः तेभ्यः भोजनम अपि यच्छति, राजा निर्धन को क्या दे रहा है? वस्त्र देता है, वह तेभ्यः यानी उनको भोजन भी देता है। सज्जनः तु परोपकाराय एव जीवन्ति, सज्जनः यानी सज्जन यानी अच्छे लोग, जो अच्छे लोग होते हैं वह दूसरों की भलाई करने के लिए ही जीवित होते हैं। परोपकार, ये रेड से दी है, ये चतुर्थी विभक्ति है, देखना ध्यान रखना, ये चतुर्थी विभक्ति है। सज्जनः तु परोपकाराय, सज्जन लोग यानी अच्छे लोग जो होते हैं दूसरों की भलाई करने के लिए ही जीते हैं। परोपकारः पुण्याय भवति, परोपकार करने से, दूसरों की भलाई करने से पुण्य मिलता है, पुण्य भवति यानी होता है, पुण्य होता है। ठीक है, अभी हमने पाठ आपको समझाया, इसको सुनना और अच्छे से समझना और पढ़कर याद करना। ठीक है, अगली क्लास में इसके हम क्वेश्चन आंसर, प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ लिखवाएंगे। ठीक है, थैंक यू।